नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी की। दोस्तों, नेट जेआरएफ की दृष्टि से जो ईदगाह कहानी है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग हर बार परीक्षा में इस कहानी से एक या दो सवाल पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी को कवर करेंगे। इसके मुख्य पात्र, किसने कौन सी क्या क्या बातें कही हैं, किस पात्र ने, जो छोटे बच्चे हैं, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई यह कहानी है। तो सारी की सारी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी जो सर्वप्रथम 1933 ईस्वी में, अगस्त 1933 ईस्वी में लिखी गई थी, यह कहानी चांद पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था। तो आपको यह अच्छे से याद रखना है कि जो यह कहानी है किस वर्ष लिखी गई। क्रम भी आ जाता है कई बार कहानियों का। तो वर्ष 1933 में लिखी गई और जिस पत्रिका में यह प्रकाशित हुई उसका नाम था दोस्तों चांद। कहानी का प्रतिपाद्य देखते हैं कि कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या था। बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभावों में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है। इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसकी गरीबी में जो उसका बचपन है, उसकी मासूमियत है, वह नष्ट हो जाते हैं और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना पड़ता है। दोस्तों, यह बड़े दुर्भाग्य की बात होती है कि कोई बच्चा समय से पहले परिपक्व हो जाता है, क्योंकि वह अपने बचपन को नहीं जी पाता यदि वह समय से पहले परिपक्व हो जाता है। तो इनके मुख्य पात्रों की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे पहले है हामिद। यह है 4-5 साल का एक गरीब लड़का है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी होती है। इसके माता पिता बहुत, जब यह छोटा था उसी वक्त दोनों मर गए होते हैं। दादी अमीना के साथ यह रहता है। परिवार में सिर्फ इसकी दादी अमीना ही होती है। गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है। मेले जाते वक्त उसके पास महज 3 पैसे थे, जिनसे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। हामिद जो अपने चिमटे को नाम देता है वो है रुस्तमे हिंद। हामिद का जो चिमटा है उसका नाम है रुस्तमे हिंद। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो हामिद है उसके चिमटे का नाम क्या है। तो वह अपने चिमटे को कहता है रुस्तमे हिंद। अगला जो पात्र है दोस्तों इसमें अमीना। अमीना हामिद की दादी का नाम है। एक गरीब बूढ़ी विधवा औरत जिसके पुत्र एवं बहू की मृत्यु हो गई थी। जो हामिद के माता और पिता है वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यह इसमें बताया गया है। लोगों का कामकाज करके खुद का और हामिद का पालन पोषण करती है, यानी कि छोटा मोटा काम करती है लोगों का और उसी से इनके घर का गुजारा होता है। तीसरा दोस्तों इसमें पात्र है मोहसिन। वह भी एक छोटा लड़का होता है। मोहसिन हामिद के साथ का एक लड़का है। इसके पास कुल 15 पैसे रहते हैं। जब यह मेले में जाता है तो इसके पास 15 पैसे थे। हामिद के पास दोस्तों 3 पैसे थे। ये ऊपर हमने पढ़ा था। तो हमें याद रखना है कि किस बच्चे के पास कितने पैसे थे और किसने क्या लिया था। जैसे हामिद ने चिमटा लिया था, उसी तरह से जो मोहसिन है ये देखते हैं क्या लेता है। यह मेले में भिस्ती खरीदता है। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल हैं। मोहसिन के बाद दोस्तों एक कैरेक्टर है महमूद। यह भी हामिद के साथ का ही एक लड़का है। महमूद के पास 12 पैसे थे। यह मेले में सिपाही खरीदता है। हामिद चिमटा खरीदता है, मोहसिन भिस्ती खरीदता है और जो महमूद है वह सिपाही खरीदता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला आ रहा है, कवायद लिए चला। यह जो डायलॉग है यह महमूद ने किया है। आप पूरी कहानी अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, लेकिन हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल छोटा छोटा करके पढ़ रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा कि खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला आ रहा है, कवायद लिए चला। तो ये जो डायलॉग है ये महमूद ने बोला था। आगे का जो एक नया करेक्टर है इस कहानी में वो है नूरे। नूरे भी हामिद के साथ का एक लड़का है। यह मेले में वकील खरीदता है। वकील टाइप कोई छोटा मोटा जो स्टैचू टाइप होगा, छोटी कोई
कार्टून टाइप, जैसे कोई छोटा खिलौना, वह वकील खरीद लेता है। और इसका जो डायलॉग है, नूरे कहता है कि कैसी विद्वता है उसके मुख पर, बहस किए चले आ रहे हैं। तो ये जो डायलॉग है ये नूरे का है। और इससे ऊपर जो डायलॉग था दोस्तों, एक मिनट, दो डायलॉग आए इसमें। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला आ रहा है, यह कहता है महमूद, और नूरे कहता है कैसी विद्वता है उसके मुख पर की बहस किए चले आ रहे हैं। आगे दोस्तों जो एक मात्र लड़की जो करेक्टर है वह है समी, हामिद के साथ की लड़की है दोस्तों। यह मेले में धोबिन और खेजड़ी खरीदती है। तो दोस्तों ये आपको करेक्टर याद रखने हैं कि किस जो छोटे बच्चे ने कौन सा खिलौना खरीदा था। ये इसके मेन करेक्टर थे। अब बात करते हैं दोस्तों गौण पात्र। गौण पात्र मतलब छुपे हुए का, जो जिनका बहुत थोड़ा बहुत जिक्र है। उनमें है दोस्तों चौधरी कयामत अली, गांव का धनवान व्यक्ति होता है दोस्तों। यह गांव का काफी बड़ा पैसे वाला व्यक्ति होता है। आबिद, दोस्तों जो आबिद है वह हामिद का बाप है, हैजा की बीमारी से मर जाता है। और जो हामिद की जो माँ है वह पीलिया से मर जाती है दोस्तों। कांस्टेबल का जिक्र आता है दोस्तों कहानी में। एक मिनट, वापस ऊपर ले जाना पड़ेगा इसको। हाँ दोस्तों, यहाँ कांस्टेबल मोहसिन जो एक पात्र था कहानी में, उसका मामा है। ये वेतन 12 रुपए है लेकिन घर 50 रुपए भेजता है। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों, उस समय जो पुलिस वाले थे वे क्या करते थे, पैसे ऐंठते थे, आज भी ऐंठते ही हैं। सारे तो नहीं लेकिन बहुत से पुलिस वाले ऐसे करप्ट होते हैं जिससे डिपार्टमेंट को बदनामी मिलती है। विशेष में पढ़ते हैं दोस्तों, जो ये पूरी की पूरी कहानी है उसका विशेष दिया गया है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है दोस्तों ये जो कहानी है। मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है। ईदगाह जो ईद मनाते हैं वे मुस्लिम समाज के लोग मनाते हैं। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन है कहानी में। कोई ऊंचा है कोई नीचा है, जातियों का पैसे के हिसाब से वह ऊंच नीच दिखाया गया है। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टता का वर्णन है कि पुलिस डिपार्टमेंट कैसे भ्रष्ट था। गरीबी और अभाव के कारण बच्चों की मासूमियत के खत्म होने की कहानी है। यह हम पढ़ चुके हैं। यह कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। यह उच्च संस्कार कैसे चित्रित करती है दोस्तों, जब हामिद अपना दूसरे बच्चों की तरह कोई खिलौना नहीं खरीदता बल्कि वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है दोस्तों, तो उच्च संस्कार को चित्रित किए हैं। इस कहानी में बाल मन और मातृ वात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। छोटे बच्चे हामिद का और मातृ वात्सल्य यानी कि जो माँ का, यानी कि उसकी दादी माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम का सहजता से चित्रण किया गया है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिल रहे थे लेकिन दुकानदार ने जो चिमटे की जो कीमत है वह 6 पैसे बताई है। दोस्तों कहानी के प्रमुख उद्धरण यानी कि प्रमुख कथनों की हम बात करेंगे। मोहसिन कहता है कि हराम का माल हराम में जाता है। यह अपने मामा के लिए कहता है वह। हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जितना अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। दोस्तों जो ये बात है यह मोहसिन का मामा कहता है कि हम लोग महज उतना ही करप्शन करते हैं, उतना ही भ्रष्टाचार करते हैं जितना हमें हजम हो सके, ज़्यादा हम नहीं करते। तो इसमें दिखाया गया है कि पुलिस किस तरह से जो उस टाइम भ्रष्ट थी और वे पैसे ऐंठते थे लोगों से। आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे दोस्तों। ये उस समय का चित्र है जब छोटे बच्चे शहर के मदरसे को देखते हैं और वहाँ काफ़ी बड़े जो बड़े बड़े लड़के हैं वो पढ़ते हैं और उनकी संख्या भी काफ़ी बड़ी थी। जो गांव का जो मदरसा था उसमें 2 से 4 5 बच्चे ही पढ़ते थे। तो छोटे बच्चे कहते हैं कि कितना पढ़ते होंगे और इतना पढ़ के क्या करते होंगे। तो इस टाइप की बातें उनके मन में आ रही हैं। अगली बात में क्या कहा गया है यहाँ पर कि जी बड़े बड़े आदमी हैं, सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे उनसे इस टाइप से मतलब उनकी जो उन लोगों को देखते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं और मदरसों में पढ़ रहे हैं वो, तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि
इतने बड़े हो गए हैं, आखिर कितना पढ़ेंगे भी। तो इस टाइप की बातें छोटे बच्चों में हो रही है। मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा हो जाए। तो दोस्तों, ये गांव के जो महिला है और शहर की महिला है, उनके बीच में एक तुलना करी गई है। छोटे बच्चे कहते हैं कि जो गांव में महिलाएं होती हैं वे काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं, और शहरों की तुलना अगर में जो महिलाएं होती हैं उन मैमों को यदि पानी भरना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आंखों तले अंधेरा हो जाएगा। ऐसी बात इस कहानी में कही गई है। चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न हैं। दोस्तों, जिन के संबंध में थोड़ी सी चर्चा होती है उन छोटे बच्चों में, और एक व्यक्ति नहीं, एक छोटा बच्चा उनमें से कहता है कि चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न हैं, कोई चीज़ चोरी चली जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहां की खबर दे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे किस टाइप की बातें कर रहे हैं, यही तो कारण है कि जो ये कहानी है वह बाल मनोविज्ञान के शिखर पर हिंदी साहित्य, और महज हिंदी साहित्य नहीं, दुनिया के साहित्यों में अपने शिखर पर है। ऐसी बहुत ही सुंदर इनकी बच्चों की जो बातें हैं उसको दर्शाया गया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मोहसिन ने प्रतिवाद किया क्या कि यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतना रुपया आता है। कितनी गजब बात कही गई है दोस्तों कि वहाँ का जो जो करप्शन है डिपार्टमेंट का, पुलिस का, वह दर्शाया गया है। और छोटे बच्चे किस टाइप से ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कि वो लोग जो पुलिस वाले हैं वे चोरों से ही मिले हुए हैं। तो यह चित्रण बहुत ही मनोहर है इस कहानी में। देखिए दोस्तों, इसमें कि यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और फिर एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहता है। दोस्तों, ये नमाज के बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृताओं का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं की वो एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। तो दोस्तों, जो मुस्लिम समाज है वहाँ का चित्रण है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं वे कैसे एकदम से सभी उठते हैं और सभी नीचे झुक जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। हामिद के द्वारा खिलौनों की निंदा की जाती है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके साथ अनायास ही उसके जो हाथ हैं अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे हामिद क्या कहता है खिलौनों के बारे में। और हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, वहाँ कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी, और खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे ही तो खराब होते हैं। हामिद खिलौनों के बारे में ऐसी बात करता है और चिमटा लेने की सोचता है। आगे दोस्तों कहता है कि चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है बाजार आए, कि अपनी दादी अम्मा के बारे में बात कर रहा है कि अम्मा बेचारी को इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि वे बाजार में आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। तो कितनी मासूमियत से ये बच्चा सोच रहा है दोस्तों, ये देखने लायक चीज है इस कहानी में। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और मोहम्मद यूं
मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे। उसकी दादी कहती है कि आपकी जो अब्बा जान है वह पैसे कमाने गई हैं बाहर, जो आपकी जो मम्मी है वह खुदा के घर में मिठाइयाँ लेने गई है। तो ऐसा उसकी दादी उसको कहती है। अम्मा भी आएंगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। तो छोटा हामिद सोच रहा है कि जब उसके अम्मा और उसकी जो जो पापा है उसके उसके जो वालिद हैं आएंगे, तब मैं इन लोगों को खिलौने दूंगा। वो अपना बड़ा दिल दिखाता है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि हामिद कितना सोचता है कि आज जो ये छोटे बच्चे हैं उसको खिलौने नहीं दे रहे, लेकिन जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इन लोगों को खिलौने टोकरियां भर भर के दूंगा। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कि अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूंगा तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो ऐसी बातें दोस्तों वो अपने चिमटे के बारे में कहता है। आगे की आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिस्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे, आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता। तो इस टाइप की जो बातें हैं दोस्तों हामिद करता है। आगे, कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। जो अंतिम बात है दोस्तों इस कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल करुणा में भर देगी जो पाठक है उनको। जब जो बूढ़ी जो उसकी दादी है अमीना चिमटे को देखती है तब वह क्या कहती है, वह एक बार के लिए तो गुस्सा हो जाती है, फिर कहती है जब हामिद उसको बताता है कि मैं ऐसे ऐसे लाया हूँ आपके लिए, आप हर रोज हाथ जला लेती हैं, तब बूढ़िया का जो क्रोध है वह तुरंत स्नेह में बदल गया। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसम शब्दों में बिखेर देता है, यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग और कितना सद्भाव और कितना विवेक है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती हैं, और हामिद इसका रहस्य समझ नहीं पाता दोस्तों, क्योंकि वह छोटा बच्चा है। तो दोस्तों जो ये पीडीएफ है जिससे मैंने आपको पढ़ाया है समझाया है, आप इसको यदि आपको चाहिए है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको पीडीएफ का जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।